नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा की बिल्कुल बुनियाद के बारे में, यानी इसकी वर्णमाला, जो कि बहुत ही वैज्ञानिक और दिलचस्प तरीके से बनी है। तो चलिए सबसे पहले एक बड़ा सवाल उठाते हैं। जरा सोचिए, अगर भाषा होती ही नहीं तो हमारी ये दुनिया, हमारा समाज आखिर कैसा होता। देखिए, हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं, अपनी बातें, अपने ख्याल, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। और भाषा भाषा ही तो वो जरिया है, वो पुल है जो हमें जोड़ता है। इसी के दम पर हम मिलकर आगे बढ़ते हैं और अपने इतिहास से सीखते हैं। और मजे की बात तो ये है कि हिंदी का जो शब्द है भाषा, वो खुद ही अपना मतलब बता देता है। ये निकला है संस्कृत के भाष शब्द से, जिसका मतलब होता है अपनी बात कहना, कुछ प्रकट करना। मतलब वो तरीका जिससे हम अपने अंदर की दुनिया को बाहर लाते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भाषाएं कोई रुकी हुई चीज नहीं हैं, वो तो बहती नदी की तरह हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। आज जो हम हिंदी बोलते हैं ना, वो कोई एक दिन में नहीं बनी, सदियों का सफर तय करके यहाँ तक पहुंची है। और इसकी जड़ें तो पुरानी संस्कृत तक जाती हैं। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके व्याकरण के 3 मेन पिलर होते हैं। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी पिलर से, यानी वर्ण, मतलब भाषा की आवाज़ें और अक्षर। तो चलिए, वर्णों में सबसे पहले आते हैं स्वर। इन्हें भाषा की जान भी कहा जाता है। अब स्वर क्या होते हैं? स्वर वो आवाजें हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी और आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में पूरी हैं, बिल्कुल आजाद। हर शब्द की बुनियाद यही स्वर होते हैं। तो हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 11। और ये रहे वो 11 स्वर: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। हर एक की अपनी खास आवाज है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार और वैज्ञानिक बात आती है। स्वरों को बांटने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। बस ये देखा जाता है कि किसे बोलने में कम टाइम लगता है और किसे बोलने में ज्यादा। अच्छा, तो स्वरों की बात तो हो गई जो अपने आप में आजाद हैं। अब जरा उनके साथियों पर नजर डालते हैं, जिन्हें हम कहते हैं व्यंजन। व्यंजनों के बारे में सबसे जरूरी बात यह है कि वो अकेले अपनी आवाज नहीं बना सकते। उन्हें हमेशा हमेशा एक स्वर के सहारे की जरूरत पड़ती है। जैसे क, असल में क और अ की मिलीजुली आवाज है। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 मुख्य व्यंजन हैं और इन्हें ऐसे ही कहीं भी नहीं रख दिया गया है। इन्हें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। और ये ग्रुप्स इस आधार पर बने हैं कि आवाज मुंह के किस हिस्से से आ रही है, गले से, तालू से, दांतों से या फिर होठों से। ये देखिए, इस टेबल में वो पांचों ग्रुप्स और उनके 25 व्यंजन साफ साफ दिखाए गए हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली हवा अंदर किसी न किसी हिस्से को छूकर, यानी स्पर्श करके बाहर आती है। अब इन 25 के अलावा 8 व्यंजन और भी हैं। कुछ हैं अंतस्थ, जिनकी आवाज स्वर और व्यंजन के बीच की होती है, और कुछ हैं ऊष्म, जिन्हें बोलने पर मुंह से हल्की गर्म हवा निकलती है। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। वर्णमाला में 3 खास संयुक्त व्यंजन भी हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये 2 अलग-अलग व्यंजनों को मिलाकर बने हैं। तो शुरुआत होती है हमारे 11 स्वरों से। उसमें हम जोड़ते हैं 33 व्यंजन। और इस तरह हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 44, यानी 44 मूल वर्ण हो जाते हैं। और यही वजह है, यही जो सिस्टमैटिक और लॉजिकल बनावट है, जिसके कारण कहा जाता है कि हिंदी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि क्या वर्णमाला की यही वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक बनावट हिंदी को सीखने के लिहाज से दुनिया की सबसे तार्किक भाषाओं में से एक बनाती है?